औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में मोज़े जराबे देखना, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्ने सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में मोज़े जराबे देखने की 19 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। मसलन ख्वाब में मोज़े देखना, जराबे देखना, उतारना, पहनना, ख्वाब में मोज़े चोरी हो जाना, फटे हुए मोज़े पहनना, बहुत ज़्यादा मोज़े देखना वगैरह, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ख्वाब के अंदर मोज़े देखना, जराबे देखना, अगर सर्दी के मौसम में कोई मर्द या औरत ये ख्वाब देखता है, ख्वाब में मोज़े देखता है, जराबे देखता है, तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए खैर, नेकी, रहम भलाई की दलील है। अगर गर्मी के मौसम में वो यही ख्वाब देखता है, मोज़े देखता है, तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए रंजो गम, परेशानी की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसने 2 मोज़े पहने हुए हैं, इसकी ताबीर ये है साहिब ख्वाब को सफ़र पड़ेगा। अगर ख्वाब में देखता है कि मोज़े पाँव में तंग हैं, छोटे हैं, इस शख्स को कोई गम परेशानी आ सकती है, कोई माली नुकसान हो सकता है, या किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है, या कैद या जेल खाने में जा सकता है। और अगर उसने तंग मोज़े, छोटे मोज़े पाँव से उतार कर फेंक दिए हैं, तो इससे मुआशी तंगी ख़त्म हो जाएगी, इसका रंजो गम फ़िक्र ख़त्म हो जाएगा, बीमारी ख़त्म होने की अलामत है, शफ़ा पाएगा, सेहत याब हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में मोज़ों के साथ हथियार लगाना, ख्वाब में पाँव पे मोज़े पहने हैं और उसने हथियार भी लगाया हुआ है, यह ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए दुश्मन के परेशान होने की अलामत है कि दुश्मन परेशान होगा, इस चीज़ से ताबीर रखता है। ख्वाब में चमड़े का मोज़ा पहनना, यह ख्वाब साहिब ख्वाब की शादी होने से ताबीर रखता है। ख्वाब में बकरी के चमड़े का मोज़ा पहनना, यह ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए दौलत, मालो दौलत से ताबीर रखता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका मोज़ा जल गया है, जराबें जल गई हैं, या कुएँ या किसी गहरी जगह पर गिर गई हैं, इसकी ताबीर ये है अनकरीब उसकी बीवी मरने वाली है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका व खैरात करना चाहिए। अगर कोई ख्वाब में ऐसा मोज़ा पहने जो नीचे से फटा हुआ है, इसकी ताबीर भी मौत से दी जाती है, साहिब ख्वाब की बीवी मरने वाली है। इसकी ये एक ताबीर और भी है, साहिब ख्वाब ऐसी औरत से शादी करेगा जो पहले से मुतल्लका है, बेवा है, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी का मोज़ा ज़ाया हो जाना, यह ख्वाब माली नुकसान की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके मोज़े जराबें घर से बाहर गिर गई हैं, यह ख्वाब साहिब ख्वाब को अपनी बीवी को तलाक देने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने मोज़े किसी को बेचता है, फ़रोख्त करता है, ये या किसी को वैसे दे देता है, यह ख्वाब साहिब ख्वाब की बीवी के मर जाने से ताबीर रखता है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को भी सदका व खैरात इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबतों को वक़्त पर टाल देता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूते नुमा मोज़े पहनता है, इसकी ताबीर ये है इसको बीवी की तरफ से मालो दौलत मिलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में पैबंद लगे हुए मोज़े पहनता है, जिसके नीचे सिलाई की होती है, पैबंद लगा होता है, ऐसे मोज़े पहनता है ख्वाब में, तो इसकी ताबीर ये है ये शख्स किसी ऐसी औरत से शादी करेगा जो बच्चों वाली होगी, जिसके पहले से बच्चे मौजूद होंगे, ऐसी औरत से शादी करेगा। ख्वाब में पुराना मोज़ा देखना, पहनना जो ज़ाया हो जाता है, इसकी ताबीर ये है इस शख्स का कर्ज़ उतर जाएगा, इसके गम दूर होंगे, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर मोज़ा पहनना, यह ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफ़े की अलामत है। ख्वाब में कुशादा यानी खुला मोज़ा पहनना, यह ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए मालो दौलत की वजह से तकलीफ़ पहुँचने की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में मोज़े की ताबीर बीवी बच्चों से भी दी जाती है। ख्वाब में मोज़े को जिस हालात में जिस तरीके से भी देखा जाएगा, इसकी बीवी के बच्चों के हालात भी वैसे हो सकते हैं।
اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔